मैं जलालुद्दीन मोहम्मद। तारीख मुझे अकबर के नाम से जानेगी। कैन यू इमेजिन, सोचो जरा, आज का प्राइम मिनिस्टर अचानक अपने रिलीजन को चेंज कर लेता है तो क्या होगा। सोशल मीडिया में भूचाल आ जाएगा, डिबेट, पॉडकास्ट, न्यूज चैनल्स में हंगामा मच जाएगा, राइट। बट नाउ रिवाइंड करके आज से 450 साल पीछे चलते हैं कि अगर मुगल बादशाह अकबर इस्लाम को छोड़कर क्रिश्चियनिटी को अपना लेता तो ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल ट्विस्ट नहीं होता, बल्कि ये पूरे भारत की सदी, कल्चर और पावर बैलेंस को हिला कर रख देता। कि क्या अकबर सिर्फ अपना धर्म बदलता या फिर अपना नाम, एम्पायर सब बदल देता। और क्या मुगल एम्पायर हिस्ट्री से गायब होकर किसी नए क्रिश्चियनिटी एम्पायर का रूप ले लेता। और अगर अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा हो जाता तो आज का हमारा ये भारत इस सदी में कैसा दिखता। इस सब सवालों के जवाब छुपे हैं आज की इस वीडियो में। चलिए आज की इस वीडियो में माइंड ब्लोइंग और व्हाट इफ को डिटेल में समझते हैं। अकबर जैसा बादशाह सबसे अलग क्यों था कि मुगल बादशाह अकबर 1556 से लेकर 1605 तक वो सिर्फ एक रूलर नहीं था, बल्कि वो एक थिंकर भी था। क्योंकि जब बाकी बादशाह सिर्फ अपने धर्म को ऊपर रखते थे, लेकिन अकबर यहाँ पर थोड़ा अलग था, क्योंकि वो हर एक रिलीजन को समझना चाहता था। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, बौद्ध, जैन सभी उसके दरबार इबादत में डिबेट्स किया करते थे पीसफुली। उन्होंने सुलह कुल यानी कि सबके साथ शांति की पॉलिसी भी बनाई थी। बट यू रिमाइंड, सोचिए अगर ये सब करते करते अकबर क्रिश्चियनिटी को अपना लिया होता तो। बट अगर हम देखें तो अकबर के साम्राज्य का ग्राउंड रियलिटी ये है कि 1556 सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, अकबर ने दिल्ली और आगरा को वापस लिया। फिर मालवा, गुजरात, बंगाल, राजस्थान तक अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया, फैलाया और मनसबदारी सिस्टम को जनरेट किया, जो कि एक सॉलिड मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल था। और फतेहपुर सिकरी बनवाया, जो कि अकबर का ड्रीम कैपिटल था। बट यू नो, अकबर के पास इतनी बड़ी सिस्टम, फाउंडेशन और इतनी मजबूत रियासत, एम्पायर होने के बावजूद अकबर सिर्फ अपना धर्म ही नहीं बल्कि अपनी पूरी की पूरी आइडेंटिटी रिडिफाइन कर देता तो क्या अकबर अपनी पहचान, आइडेंटिटी और अपने एम्पायर को भी बदल देता। इतिहास के पन्नों में हमें कई ऐसे रूलर मिलते हैं जिन्होंने अपने धर्म को बदला है। जैसे रोमन एम्पायर के एम्परर कॉन्स्टेंटाइन पहले पेगॉन पर बिलीफ रखते थे, रोमन गॉड्स। फिर उन्होंने बाद में क्रिश्चियनिटी को अपनाया। अशोका, मौर्य एम्पायर, पहले एक वायलेंट रूलर थे जो एक ट्रेडिशनल बिलीफर थे, व्हिच मींस वैदिक ब्राह्मणिकल कहते हैं जिसे। बट अशोका ने भी आफ्टर कलिंग वॉर बुद्धिज्म को अपनाया। व्लादिमीर द ग्रेट पहले पेगॉन फिर बाद में क्रिश्चियनिटी को अपनाते हैं। क्लॉडियस आई, किंग ऑफ फ्रैंक्स, वो भी पहले पेगॉन पर बिलीफ रखते थे, बाद में उन्होंने भी क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था। लेकिन जब भी कोई रूलर अपना धर्म बदलता है तो वो सिर्फ अपना बिलीफ नहीं बल्कि वो अपनी सिंबोलिज्म भी चेंज कर लेता है। बट अगर अकबर अपने रिलीजन को बदलता तो पॉसिबल है कि वो सबसे पहले स्टेप यही लेता कि वो जलालुद्दीन अकबर जैसे इस्लामिक नेम को छोड़कर किसी बैबिलिकल या यूरोपियन स्टाइल नाम को अपना लेते, जैसे एम्परर अगस्टस, अलेक्जेंडर ऑफ हिंदुस्तान या कोई और सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि मुगल एम्पायर जैसे इस्लामिक रूटेड नेम भी शायद धीरे धीरे हिस्ट्री से गायब हो जाता। और हो सकता है मुगल एम्पायर का नाम चेंज होकर इंपेरियम ऑफ हिंदुस्तान, होली एम्पायर ऑफ इंडिया या एक इंडो यूरोपियन क्रिश्चियन किंगडम बन जाता। ये मूव एक क्लियर सिग्नल होता दुनिया के लिए, दिस इज नॉट जस्ट अ मुगल स्टेट ऑफ एनी मोर, दिस इज अ न्यू ग्लोबल पावर जो कि हिंदुस्तान से उभर रहा हो। एंड नाउ अकबर के क्रिश्चियनिटी अपना लेने के बाद मुगल एम्पायर की फॉरेन पॉलिसी कैसी होती? विद यूरोपियन सपोर्ट, शायद पुर्तगाल, वेटिकन और यूरोपियन पावर के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता और एडवांस वेपन्स, नेवी सपोर्ट और शायद पूरी दुनिया में मुगल एम्पायर का ट्रेड बूस्ट हो जाता। और पॉसिबल है कि मुगल एम्पायर अर्ली ग्लोबल सुपर पावर बन जाता। बट वेट, पिक्चर का डार्क साइड भी है। यहाँ पर एंट्री होती है राजपूत, अमीर, उलेमा और पब्लिक आवाम की। और एम्पायर को ट्रिपल इम्पैक्ट पड़ता, क्योंकि मुगल एम्पायर में मेनली 3 डिवीजन थे: राजपूत रूलर्स, मुस्लिम नोबेल्स जिसमें उलेमा और अमीर, और कॉमन इंडियन आवाम जिसमें सारे रिलीजन के लोग होते। और जो कि तीनों डिवीजन के लिए अकबर का ये डिसीजन एक शॉक थेरेपी जैसा होता, जो कि अकबर के पावर्स का बैकबोन थे, राजपूत रूलर्स और मुस्लिम नोबेल्स। Now you think, एक ऐसा बादशाह जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया होता तो क्या राजपूत अलायंस इसे एक्सेप्ट करते? और क्या अकबर के इस डिसीजन पर मुस्लिम एलिट्स चुप बैठते? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। इससे मुगल एम्पायर बिखर कर रह जाता, क्योंकि राजपूत अलायंस टूट सकता था। इंटरनल रिवॉर्ड्स, बैटरियल, सिविल वॉर का रिस्क बढ़ जाता। एग्जैक्टली आज के टाइम में जैसे पॉलिटिकल अलायंसेस एक अनाउंसमेंट में कोलैप्स हो जाता है। बस डिफरेंस ये होता, यहाँ मैटर्स पॉलिटिक्स का है और यहाँ रिलीजन का होता। बट मुगल बादशाह अकबर के इस डिसीजन के बाद इंटरनल पॉलिटिक्स और सोशल इम्पैक्ट पर क्या असर पड़ता?
क्योंकि इंडिया तब भी डाइवर्सिटी से भरा था, डिफरेंट लैंग्वेजेस और रिलीजन फॉलो करने वाले लोग थे, बिल्कुल आज के इंडिया की तरह। बट यू लिसन, अकबर का एक मुस्लिम रूलर से एक ईसाई रूलर बन जाना लोगों में एक कंफ्यूजन पैदा कर देता, लोगों के अंदर रिलीजियस इनसिक्योरिटी बढ़ जाता, मास अनरेस्ट हो सकती थी, अशांति ओवरऑल। फिर अकबर का टॉलरेंस भी यहाँ पर शायद लोगों को कन्विंस नहीं कर पाता, बिकॉज रिलीजन तब सिर्फ बिलीफ नहीं बल्कि पावर और आइडेंटिटी का सिंबल होता था। और अगर ऐसा होता तो क्या कल्चर, मुगल आर्किटेक्चर अलग होता? इमेजिन फतेहपुर सीकरी शायद चर्च स्टाइल में डिजाइन होती, मुगल पेंटिंग्स में कुरान की आयत की जगह बिब्लिकल स्टोरीज होती, प्लेसेस में क्रॉसेस और यूरोपियन आर्ट दिखता। और सबसे शॉकिंग थॉट, ताजमहल शायद ताजमहल होता ही नहीं, या फिर इसके जगह पर एक फ्यूजन स्ट्रक्चर होता, लाइक हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सबका कॉम्बिनेशन हो। क्रेजी लगता है ना? और सबसे इंपॉर्टेंट, अकबर के क्रिश्चियन हो जाने के बाद क्या ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान आता या नहीं? क्योंकि एक ईसाई मुगल एम्पायर अगर यूरोप से ऑलरेडी कनेक्टेड होता तो ब्रिटिशर्स को इंडिया पर डायरेक्ट रूल करना मुश्किल होता। बट दूसरी तरफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते और मराठास, सिख और रीजनल पावर मजबूत होते। और हिस्ट्री हमें ये बताती है कि जब देश अंदर से वीक होता है तो बाहर वाले को मौका आसानी से मिल जाती है। सो ब्रिटिशर्स का आना शायद डिले होता, स्टॉप नहीं होता। एंड नाउ फाइनली कैन यू इमेजिन, एम्पायर बनता या फिर टूट जाता? सो रियलिटी ये है कि अकबर का एक ईसाई बन जाना एक हाई रिस्क और इम्पैक्टफुल डिसीजन होता। या तो भारत एक अर्लियर ग्लोबल पावर बनता या फिर मुगल एम्पायर जल्द ही बिखर जाता। मोस्ट प्रोबेबिलिटी अकबर जैसे प्रैक्टिकल रूलर को ये पता था कि फेथ से ज्यादा जरूरी स्टेबिलिटी होती है, खासकर किंगडम के लिए। इसलिए शायद उन्होंने धर्म बदलने के बजाय उन्होंने सब धर्मों को जगह दी। बट नाउ आप क्या सोचते हो? क्या अकबर का ईसाई बन जाना इंडिया के लिए एक ब्लेसिंग होता या फिर हिस्ट्री का बिगेस्ट डिजास्टर होता? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर लिखना। सब्सक्राइब। जय हिंद।